सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका वर्ग नवम के विद्यार्थियों को कृतिका पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज जो है इस जल प्रलय में पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए जो है लेखक का जीवन परिचय खुद याद कर लेंगे, खुद देख लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी विधाएं, इनका स्कूली शिक्षा कब प्रारंभ हुआ और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं स्वतंत्रता आंदोलन में कब भाग लिए, ये सब आप याद कर लेंगे, देख लेंगे। आगे देखिए इस जल प्रलय में तो इनकी विधाएं हैं रिपोर्टाज, जो यहाँ बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की इस जल प्रलय में आप सुनिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा या विभीषिका है। हम लोग सभी जानते हैं कि आज हम प्राकृतिक विभीषिका के शिकार हम लोग बने हुए हैं, वायरस का। लेखक इसे जल प्रलय की संज्ञा देता है, यानी बाढ़ की विभीषिका जो है ये जल प्रलय बिना कहे बिना सुने कितने लोगों की जान ले लेती है विभीषिका आकर बाढ़। गंगा और उनकी अन्य सहायक नदियाँ जब बाढ़ के जल से अपने अपवाह क्षेत्र को, अपने अपवाह का मतलब हुआ कि जितने ये जो है नदियों का पानी जितने जहाँ तक क्षेत्र तक जाता है उसका अपवाह क्षेत्र हुआ, उसको प्लावित यानी जलमग्न कर देती है। तो उसका जनजीवन पर कैसा असर पड़ता है, कैसा असर होता है, इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में आई हुई बाढ़ और जल प्लावन का वर्णन किया है, यानी जल से भरे हुए क्षेत्र का वर्णन किया है। अनेक स्मृति चित्रों के माध्यम से लेखक ने अनेक स्मृति चित्र, यानी वो जो देखे हैं, वो जो अपने आँखों से देखे हैं उसको याद करके, और ये लेखक जो हैं बाढ़ की विभीषिका का जो वर्णन किया है वह अत्यंत मार्मिक, यानी मन को छूने वाला और पाठक के अंतर मन को झकझोर देता है, उसको झकझोर देता है। इसके लेखक कौन है आपको पहले ही बता चुके हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अब यहाँ से देखिए कि मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी इनका जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो गांव है वो मैदानी भागों में कहीं ऊंचे स्थान पे बसा हुआ है, जिसके कारण कोसी को जानते हैं कि बिहार का शोक जो कोसी नदी है और पनार, महानंदा, यहाँ सबसे लोग आकर और इनके मैदानी भाग जो ऊंचे स्थान पे है इनके गांव के इर्द गिर्द लोग आकर पनाह लेते हैं, यानी शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। यानी वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन से जो आने जाने वाले लोग होते हैं वो ये झुंड को, ये समूह को, आदमी से लेकर गाय, भैंस, बैल, बकरों के हजारों झुंड को देखकर वो स्वयं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सब बाढ़ की विभीषिका का शिकार है, कहीं से आए हुए हैं। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं तैरना नहीं जानता। यानी ये कह रहे हैं लेखक कि पर्वतीय क्षेत्र में, इनका मैदानी भागों में इनका जन्म हुआ था, इनके गांव के इर्द गिर्द अगल बगल कहीं नदी तालाब नहीं थी, जिसके कारण ये तैरना नहीं सीखा। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ितों में काम करता रहा हूँ। यानी कह रहे हैं कि हम देखे नहीं हैं, लेकिन 10 वर्ष के उम्र से ही पहले स्कूल में बॉय स्काउट मतलब क्या हुआ, जो प्रशिक्षण का कार्य जो होता है NCC, ये सब का काम करते थे। उसके बाद स्वयंसेवक जो है किसी की सहायता करना, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रिलीफ वर्कर, राहत पहुंचाना, कहीं कोई बाढ़ से पीड़ित, यही यानी कोई प्राकृतिक आपदा से जो पीड़ित है उन लोगों को राहत कार्य बांटने का काम बचपन से ही करते आए हैं। ये कौन कर रहे हैं, तो लेखक कर रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी कर रहे हैं। और लिखने की बात अब आ रहे हैं कि ये तो मदद किए बचपन से ही, ये बाढ़ को देखे नहीं है, लेकिन बाढ़
से पीड़ित यानी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने का काम हर तरह से स्वयंसेवक बनकर या कार्यकर्ता रिलीफर वर्कर बनकर की हैसियत से ये मदद करते आए हैं। अब ये हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर, इनको हाई स्कूल में एक बाढ़ पर लेख लिखने को मिला था जिस पर वो प्रथम पुरस्कार पाए थे। उसके बाद यहाँ देखिए धर्मयुग में कथा दशक, यानी अब इनकी कीर्तियाँ हैं कथा दशक, इनकी कृतियाँ इनके लेख है जिसके अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, अब ये देखे हैं तो लिखे हैं जय गंगा, इनकी कृतियाँ हैं 1947 में लिखे हैं। डायन कोसी, कोसी को तो कहा गया है बिहार का शोक, ये डायन कोसी लिखे हैं 1948 में। हड्डियों का पुल 1948 में। आदि छूटपुट रिपोर्टाज ये तैयार किए हैं, खुद लिखे हैं लेखक। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक क्षेत्र अंकित हुए हैं। ये उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें विनाश लीलाओं का क्षेत्र, बाढ़ की विनाश लीलाओं का क्षेत्र लिखे हुए हैं, अंकित मतलब लिखे हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। ये लिखे तो बहुत हैं पढ़ के, लेकिन इनको अभी सामना करना नहीं पड़ा क्योंकि ये गांव में रहते थे, मैदानी भागों में रहते थे। हुआ तो पटना, अब जब इनका पटना आना हुआ, जब ये पटना में प्रवास लिए तो इनको आंखों देखा हाल मिला, इनको देखने का मौका मिला, बाढ़ की विभीषिका को देखने का, समझने का मौका मिला, सहने का मौका मिला। हुआ तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम यानी विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है, 18 घंटे से लगातार अतिवृष्टि यानी बहुत वर्षा हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पुनपुन नदी है, उसका पानी राजेंद्र नगर जो है जगह का नाम है, कंकड़बाग जो है जानवे करते हैं मोहल्ला है, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला तथा अन्य निचले भागों में है, वो घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, ये खुद कह रहे हैं कि अब बाढ़ को मैंने भोगा है, पहले देखे भी नहीं थे लेकिन अब इनको भोगना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है शहरी आदमी की हैसियत से। अब शहरी हो चुके हैं क्योंकि वो उच्च शिक्षा के लिए गए थे, इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पानी पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यानी जब शहर में जब पानी छाती भर घुसने लगा तो सब अपने घर में ज़रूरत की सामानें, ईंधन, जलावन और आलू, मोमबत्ती यानी खाने पीने से लेकर जलावन तक के सामग्री, कंपोस्ट की गोलियां, ये सब अपनी सुरक्षा के लिए सब सामान बाजार से लाकर रख दिए और बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब अगले वीडियो में आपको फिर आगे पढ़ाया जाएगा यहाँ तक समझ के, और सबसे पहले ये कवि परिचय जो है ये याद कर लेंगे, जन्म, मृत्यु, उनकी कृतियाँ, और उसके बाद उनको क्या क्या सामना पड़ा। अभी तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन यहाँ तक समझेंगे, उसके बाद अगर बुक उपलब्ध होगा तो आगे पढ़ेंगे।